अब हम देखेंगे दूसरा अबॉर्शन का टाइप और उसका मैनेजमेंट, किस तरह से उसको मैनेज करना है। तो ये हम देखते हैं कि दूसरा जो टाइप है वो है इनविटेबल अबॉर्शन। तो इनविटेबल अबॉर्शन इज द क्लिनिकल टाइप where the changes have progressed to a state from where continuation of pregnancy is impossible. प्रीवियसली जो हमने थ्रेटेंड अबॉर्शन देखा था उसका जस्ट ऑपोजिट है ये। इसमें क्या है कि अबॉर्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा और इसमें कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। मतलब एक बार अगर प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो जो भी कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है वो यूट्राइन कैविटी से स्पॉन्टेनियसली बाहर निकल जाएगा और प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। ये है इनविटेबल अबॉर्शन। अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे तो इंक्रीज वेजाइनल ब्लीडिंग, जो वेजाइनल रीजन है वहाँ से ब्लीडिंग इंक्रीज बहुत ज़्यादा अमाउंट में, वहाँ ब्लड लॉस हो जाएगा। और उसके बाद पेन इन कोलिकी नेचर, जो लोअर एब्डोमेन है वहाँ पे पेन रहेगा, वो भी ज़्यादा रहेगा और कोलिकी नेचर का पेन होगा। और अगर हम देखें तो डायलेटेड इंटरनल ऑस विल बी देयर। इट रिवील्स कि जो ऑस है वो डायलेट हो गया, इंटरनल ऑस खुद से डायलेट हो गया और जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो वहाँ से बाहर निकल गया है, वो रहेगा। फिर उसको मैनेजमेंट आप देखिए कि इनविटेबल अबॉर्शन को किस तरह से आपको मैनेज करना है। तो सबसे पहला है यहाँ पे मैनेजमेंट टू एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन। अब चूंकि जो इनविटेबल अबॉर्शन है इसमें हम जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसको सेफ नहीं कर सकते हैं, उसको बाहर निकलना है। दैट मीन्स जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। तो अब हमको जो मैनेजमेंट करना है वो ये है कि जो एक्सपल्शन का प्रोसेस है, जो अंदर जो भी जितना कंटेंट है उसको हमको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमको कैविटी के बाहर निकालना है। तो ये होगा टू एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड ऑल टू मेंटेन स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक। इन्फेक्शन ना हो इसीलिए हम जो भी एक्सपल्शन के लिए जो भी प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं उसमें हमको ये ध्यान रहना है कि किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं रहे क्लाइंट की बॉडी में, स्पेशली यूट्राइन कैविटी के अंदर में। तो ये जो दो चीज़ें हैं इनको हमको मैनेज करना है। पहला कि जो प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन है उसको बढ़ाना है, जल्दी करना है, और मैं अपने क्लाइंट को, उसकी बॉडी को आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। अब नेक्स्ट है जनरल मेजर। तो सामान्य हम क्या करेंगे, सबसे पहले है मिथार्जिन 0.2 mg IM इंजेक्शन मिथार्जिन का देंगे। क्यों? टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। हमने यहाँ पे देखा है कि इंक्रीज वेजाइनल ब्लीडिंग है, वेजाइनल ब्लीडिंग ज़्यादा है, तो हमको वो ब्लीडिंग को कम करने के लिए हमको यहाँ पे क्या देना है, मिथार्जिन देना है। और अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो उसके साथ साथ हमको IV फ्लूइड्स भी स्टार्ट करना है, ताकि जो भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उसको हम क्या करके रख सकें, उसको हम बैलेंस बना के रखें। तो IV फ्लूइड भी स्टार्ट करेंगे। और ज़्यादा ही वर्स्ट कंडीशन है तो फिर हमको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की भी अगर ज़रूरत है तो फिर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी करेंगे, ताकि जो भी हेमाटोक्रिट है हम उसको नॉर्मलाइज करके रख सके। तो ये था जनरल मेजर। ब्लीडिंग को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मिथार्जिन देंगे 0.2 mg, IV फ्लूइड्स प्रोवाइड करेंगे टू मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी करेंगे अगर ज़रूरत होगी तो। फिर है एक्टिव ट्रीटमेंट। एक्टिव ट्रीटमेंट में दो चीज़ें हम देखेंगे। हम पहला बात यहाँ पे देखेंगे कि जो जेस्टेशनल एज है, मतलब पीरियड ऑफ एमेनोरिया कितने वीक्स का है, उस हिसाब से हम यहाँ पे अपने क्लाइंट को मैनेज करेंगे। तो एक्टिव ट्रीटमेंट में हमको ये देखना है कि बिफोर 12 वीक्स, 12 वीक्स मतलब कि 3 मंथ्स से अगर पहले का प्रेगनेंसी है, 3 मंथ्स या उससे पहले की अगर प्रेगनेंसी है, और उस कंडीशन में यदि आपके क्लाइंट को इनविटेबल अबॉर्शन हुआ है, तो अभी आप उसको कैसे मैनेज करोगे। तो DNE मीन्स होता है डायलिटेशन एंड इवाकुएशन। डायलिटेशन का मतलब होता है सर्विक्स को डायलेट कराना विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट साइज सर्वाइकल डायलेटर्स से हम सर्विक्स को क्या करते हैं, डायलेट करते हैं। और इवाकुएशन ई डिनोट्स इवाकुएशन का मतलब होता है जो भी कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है इनसाइड द यूट्राइन कैविटी उसको इवाकुएट करना, उसको बाहर निकालना होता है ये डायलिटेशन एंड इवाकुएशन। तो 3 मंथ से अगर कम, 3 मंथ या 3 मंथ से कम की प्रेगनेंसी है और उसमें
इनविटेबल अबॉर्शन हुआ है तो उस अबॉर्शन में हम क्या करेंगे, डायलिटेशन एंड इवाकुएशन बाय द कंट्रोल ऑफ सी मीन्स क्यूरेटेज। क्यूरेटेज का मतलब होता है कि जो यूट्राइन वॉल है, यूट्राइन वॉल में जो भी एडिशंस है, प्लेसेंटा है, विलाइज है, जो कुछ भी है उसको क्यूरेट करके वहाँ से बाहर निकालना। तो डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज किया, क्यूरेटेज करने के बाद डायलिटेशन एंड इवाकुएशन, मतलब पहले सर्विक्स को डायलेट किया, उसके बाद में उसको इवाकुएट किया, बाहर निकाला जो भी कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है, उसके बाद में कैसे करना है, इन दोनों को हमको क्यूरेट करना है। जो यूट्राइन क्यूरेटर है उसको इनसाइड द यूट्राइन कैविटी इंसर्ट करना है, फिर उसको यूट्राइन वॉल को इस तरह से क्यूरेट करना है, और वो जो भी उसके बाद जो भी क्यूरेट किया हुआ मटेरियल रिमेन्स इनसाइड द यूट्राइन कैविटी उसको हमको इवाकुएट करके वहाँ से बाहर निकालना है, या फिर उसको सक्शन इवाकुएशन, सक्शन से उसको इवाकुएट करके उसको मतलब बाहर निकालना है। तो ये कब करेंगे हम, बिफोर 12 वीक्स, 3 महीने की प्रेगनेंसी के पहले करेंगे। आफ्टर 12 वीक्स, अभी 3 मंथ्स के बाद में अगर इनविटेबल अबॉर्शन हुआ है तो उसको किस तरह से मैनेज करेंगे, हम लेबर को हम एसिलरेट करेंगे, जो भी प्रोसेस है एक्सपल्शन का उसको बढ़ाएंगे। तो उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन प्रोवाइड करेंगे। ऑक्सीटोसिन हम कैसे देंगे, 500 ml जो नॉर्मल सलाइन है उसमें हम 10 यूनिट्स ऑक्सीटोसिन को मिक्स करेंगे और 40 to 60 ड्रॉप्स पर मिनट हम अपने क्लाइंट को स्टार्ट कराएंगे, ताकि जो भी प्रोडक्ट है कंसेप्शन का या जो भी पार्ट है फीटस से जुड़ा हुआ है, प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ, जो यूट्राइन कैविटी के अंदर में है, वो वहाँ से बाहर निकल सके। तो ये सब हम करेंगे आफ्टर 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो उसको ये एक्टिवली उसको इस तरह से हम मैनेज करेंगे। तो ये था पूरा आपका इनविटेबल अबॉर्शन के बारे में। इसके क्या होता है इनविटेबल अबॉर्शन, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, इसको आपको मैनेजमेंट कैसे करना है, फिर इसके जनरल मेजर्स क्या हैं, और इसको एक्टिवली आपको किस तरह से मैनेज करना है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द इनविटेबल अबॉर्शन।